सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। आर्टिकल 370 पर बोले अखिलेश यादव, हमें उम्मीद है कि बीजेपी से दूरी बनी रहेगी उनकी। अभी तक बुंदेलखंड में सुतली बम तक नहीं बन पाए। केवल रथ नहीं चला रहा, रथ के साथ साथ जैसे बच्चों के लिए मुझे याद है मिड डे मील दिया जाता है जिससे बच्चे पढ़ने आए। इन रथों में मुझे लगता है खाने का सामान भी रखा है कि लोग देखने आए। अगर खाने का सामान इन रथों में ना हो तो कोई देखने नहीं आएगा इनका काम। और फिर क्या काम बताएंगे बताइए आप। जिस सरकार ने चरम सीमा पर महंगाई बढ़ा दी हो, चरम सीमा बेरोजगारी बढ़ा दी हो, इनकी सरकार में एक ही गारंटी है महंगाई की, इनके सरकार की गारंटी है बेरोजगारी की, इनके सरकार की गारंटी है कि सड़क पर ट्रैफिक पुलिस नहीं सांड दिखाई देंगे आपको। और किसी बड़े शहर में आप चले जाएं, ट्रैफिक पुलिस से ज़्यादा सांड सड़कों पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये गारंटी है इनकी कि अगर आप सड़क पे चलोगे तो बीजेपी की गारंटी है कि सांड जरूर मिलेगा आपको। 2024 लोकसभा चुनाव क्या अभी हाल में ही पैसा पकड़ा गया, जाने क्या क्या बातें चलाई जा रही हैं। आपको पीछे मुड़ के भी देखना चाहिए। एक समय पे आपने इत्र व्यापारी क्या पैसा पकड़ा था और समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाने के लिए बाकायदा एक प्रोपेगेंडा किया गया। जनता ये जानना चाहती है, जिस इत्र व्यापारी पे 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, 250 करोड़ रुपए, इसी तरह लॉकर में, इसी तरह मशीनें आई थी, इसी तरह अधिकारी आए थे। सुनने में आ रहा है कि उसका पैसा वापस कर दिया। तो आखिरकार क्यों पैसा वापस कर दिया? अगर पैसा नहीं वापस किया है तो सरकार बताए, जिसके यहाँ 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, जिस पे आरोप लगे थे बेईमानी के, भ्रष्टाचार के, तो आखिरकार सरकार ने क्यों वापस कर दिया? तो नोटबंदी जो स्कीम थी इनकी, उसके लिए क्या ये स्मारक बनवाएंगे? क्या नोटबंदी या इस तरह नोट पकड़ा जा रहा है, क्या इसके लिए स्मारक बनवाएंगे उस पैसे से? और स्मारक में कम से कम बीजेपी को माफीनामा लिखना चाहिए उसमें कि उनका फैसला गलत था। आज भी लोग काला धन बना रहे हैं, और काला धन अगर बन रहा है तो इनकी पॉलिसी की गलती है। आखिर क्या पॉलिसी है जिसके तहत लोग काला धन बना ले रहे हैं, और इतना बना ले रहे हैं कि मशीनें लगा करके गिनना पड़ रहा है? तो ये पॉलिसी किसकी खराब है? तो फिर नोटबंदी का क्या हुआ कि अगर नोटबंदी से ही काला धन खत्म होना था तो अब तो काला धन लॉकरों में दिखाई दे रहा है। और फिर जिस इत्र व्यापारी के पास 250 करोड़ रुपए पकड़े गए थे, क्या पैसा वापस नहीं ले लिया इन्होंने, या वापस तो नहीं दे दिया?